कहानी है एक प्लेनेट मदरलैंड की, जिसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वो दूसरे प्लैनेट्स पे कब्जा करने लगा है। वो अपने सारे बागियों को एक एक करके मार रहा है। कहानी की स्टार्टिंग में वॉइस ओवर में बताया जाता है कि मदरलैंड में राजा और उसके पूरे परिवार को मार दिया गया है और एक लालची मंत्री बेलिसेरिस ने गद्दी ले ली है। अब वो हर प्लेनेट पे अपने कमांडर्स बेच के कब्जा कर रहा है। वो लोग जिस भी प्लेनेट पे जा रहे हैं वहाँ वो लोग कत्लेआम मचा रहे हैं। और तभी हम एक बहुत ही खूबसूरत से प्लेनेट में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कोरा होता है। वो खेती कर रही होती है। दरअसल इस प्लेनेट में ये जो विलेज होता है वो फार्मर्स का विलेज होता है। ये लोग फार्मिंग करके अपना जीवन चलाते हैं और एक फैमिली की तरह बहुत खुश होते हैं। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां ये लोग अपना काम कर रहे होते हैं और मदरलैंड की शिप इनकी गांव की तरफ बढ़ रही होती है। ये लोग बहुत डर जाते हैं। तभी वो लड़की कोरा गांव का गोंग बजा देती है, जिस वजह से सब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहाँ का लीडर सिनरी समझ जाता है कि मदरलैंड का शिप इनके अनाज के लिए आया है। और फिर हम गांव वालों को मीटिंग करते हुए देखते हैं जहां एक लड़का गुनार बोलता है कि हमें अपना अनाज मदरलैंड को बेच देना चाहिए, क्योंकि मदरलैंड इस अनाज के 3 गुने दाम देगा। पर यहाँ का लीडर सिनरी मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि मदरलैंड का जहाज जहां भी जाता है सिर्फ तबाही और मौत फैलाता है। और फिर हम देखते हैं कि मदरलैंड का शिप लैंड करता है और उनमें से उसका कमांडर आर्टिकस निकलता है। वो सिनरी के पास आता है और उससे बोलता है कि मैं कुछ बागियों की तलाश कर रहा और इसमें मुझे बहुत समय लग रहा है और मुझे तुम्हारे अनाज की ज़रूरत है। पर सिनरी बोलता है हमारे पास तो रॉकी लैंड है, हम लोग तो अपने खाने लायक ही अनाज उगा सकते हैं, हम लोग आपको कोई भी एक्स्ट्रा अनाज नहीं दे सकते हैं। और सिनरी उस कमांडर आर्टिकस को एक ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है। आर्टिकस जब अंदर आता है तो वो पूछता है कि तुम में से फसल की देखभाल कौन करता है। गनर अपना हाथ खड़ा करता है। गनर से जब सवाल पूछे जाते हैं गनर सब सच बोल देता है। वो बोलता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अनाज उगाया करते हैं, हमारे पास इतना अनाज होता है कि हमारे खाने के अलावा भी हमारे पास बहुत अनाज बच जाता है। जिस वजह से कमांडर को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो एक छड़ी उठाता है और सिनरी को मार देता है। बीच बचाव के लिए जब सिनरी की वाइफ आती है तो वो भी मारी जाती है। कमांडर एटिकस सबको धमकी देता है कि मैं 10वें हफ्ते में अपना अनाज लेने आऊँगा और वहाँ अपनी आर्मी छोड़कर चला जाता है। उस आर्मी में एक रोबोट भी होता है जो किंग का बहुत वफादार होता है। और दरअसल किंग के मरने के बाद उस रोबोट ने लड़ाई छोड़ दी थी और फिर उससे मजाक करने के लिए एक सैनिक उस रोबोट पे गोली चला देता है। वो रोबोट कीचड़ में गिर जाता है। तभी दूसरा सैनिक उस सैनिक को ऐसा करने से रोकता है। उन दोनों में गर्मा गर्मी हो जाती है। तभी उस आर्मी का लीडर आता है और दोनों सैनिकों के बीच की लड़ाई को रोकता है। और वो लीडर रोबोट से अपने आप को साफ करने के लिए बोलता है। रोबोट जब रिवर में खुद को साफ कर रहा होता है तभी वहाँ गांव की एक लड़की आ जाती है। वो उस रोबोट को साफ करने के लिए कपड़ा देती है और उसके सर पर एक फूलों की माला लगा देती है, जिस वजह से इस रोबोट को बहुत अच्छा लगता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं गांव वाले गनर पे गुस्सा कर रहे होते हैं, क्योंकि उसी की वजह से उनका लीडर सिनरी मरा होता है। गनर बोलता है मुझे लगा कि ये मेरा फायदे का सौदा होगा, पर गांव वाले बोलते हैं कि अब हम मजबूर हैं, हमें मदरलैंड के लिए अनाज उगाना ही होगा। ये बात कोरा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो इस जगह को छोड़ने की तैयारी करती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की जो उस रोबोट से मिलने आई थी वो पानी भर रही होती है। तभी कुछ आर्मी वाले उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। ये आवाज कोरा सुन लेती है और वो अपनी एक्स लेकर वहां लड़ने आती है। वो सोल्जर से बोलती है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो इस लड़की को हाथ भी मत लगाना। वो सोल्जर्स उस लड़की पे हंसने लगते हैं और कोरा फिर अपने असली रूप में आती है। वो एक एक करके सारे सोल्जर्स को मार देती है और फिर हम देखते हैं कि वो लीडर
उस छोटी बच्ची को अपने कब्जे में कर लेता है और उसे गोली मारने वाला होता है। और तभी वहाँ वो रोबोट आ जाता है। वो लीडर रोबोट से बोलता है कि तुम कोरा को शूट कर दो, पर वो रोबोट उस लीडर को ही गोली से मार देता है और उस लड़की की जान बच जाती है। कोरा सभी गांव वालों से कहती है कि हमें मदरलैंड के खिलाफ लड़ना होगा और इसके लिए हमें एक फौज लगेगी, इसलिए मैं बागियों की तलाश के लिए निकल रही हूँ। गनर बोलता है कि पिछली बार मैंने बागियों को कुछ अनाज बेचा था, इसलिए मैं तुम्हें बागियों तक ले जा सकता हूँ। इसलिए गनर और कोरा बागियों और फौजियों की तलाश के लिए सफर पर निकल जाते हैं। उन्हें चलते चलते रात हो जाती है। वो लोग एक जगह बैठते हैं तो गनर कोरा से उसके पास के बारे में पूछता है। कोरा बताती है कि जब वो छोटी थी तो मदरलैंड ने उसके प्लेनेट पे हमला किया था। उसके कमांडर बेलिसाइरस ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था, पर उसने कोरा को छोड़ लिया और कोरा को खुद ही पालना शुरू किया। उसे आर्मी की ट्रेनिंग दी और वो इतनी काबिल फाइटर बन गई थी कि वो अब शहजादी की प्रोटेक्शन कर रही थी। शहजादी के अंदर बहुत ही खास पावर थी, वो किसी भी मरी चीज को दोबारा से जिंदा कर सकती थी, पर राजा के कुछ पास वाले लोगों ने ही उसे मरवा दिया और तब से वो मदरलैंड से दूर है और लगभग एक बागी बन चुकी है। कोरा और गनर एक शहर पहुंचते हैं और जिस आदमी को बागियों का पता मालूम था उसे बेलिसाइरस के लोग कैद कर लेते हैं। तो ये दोनों एक बार में जाते हैं जहां एक आदमी गनर को छेड़ने लगता है, जिस वजह से कोरा उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारती है। सारे बार के लोग कोरा को देख के डर जाते हैं। कोरा बोलती है कि मैं जनरल टाइटस की तलाश में आई हूँ, तो एक आदमी बताता है कि जनरल टाइटस तो किसी दूसरे ग्रह में है और उन लोगों को अब उस ग्रह में जाने के लिए एक स्पेसशिप की जरूरत होती है। तभी देखते हैं कोरा ने जिस आदमी को मारा था वो वापस आ जाता है और इस टाइम वो बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कोरा उनको भी सबक सिखा देती है, पर वो आदमी कोरा को शूट ही करने वाला होता है। वे पीछे से एक काई नाम का आदमी उस दूसरे आदमी को शूट कर देता है और बोलता है कि मेरे पास एक स्पेसशिप है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता हूँ। कोरा बोलती है हमारे पास देने के लिए सिर्फ क्रेन्स है और काई मान जाता है और वो लोग स्पेसशिप में बैठकर अपना सफर शुरू करते हैं। काई इन लोग को बताता है कि वो कुछ ऐसे योद्धाओं को जानता है जो तुम्हें मदरलैंड के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकते हैं। तो वो स्पेसशिप को एक ऐसे प्लेनेट पे ले जाता है जहां एक तारक नाम का योद्धा होता है जो एक मोटे से आदमी का गुलाम होता है और वो लोग बोलते हैं कि हमें ये योद्धा चाहिए। तो वो मोटा सा इंसान बोलता है कि मुझे शर्त लगाने का बहुत शौक है, अगर जो बाहर पक्षी देख रहे हो, अगर इस आदमी ने इस पक्षी को काबू कर लिया तो तुम इस आदमी को ले जा सकते हो। कोरा शर्त कबूल कर लेती है और जब तारक पक्षी के पास जाता है वो पक्षी बहुत एग्रेसिव होता है, पर तारक अपनी सारी एबिलिटीज का यूज करके उस पक्षी को काबू में कर लेता है और वो उन लोग के साथ बैठकर शिप में आगे बढ़ जाता है। और फिर ये लोग एक दूसरे ग्रह में जाते हैं जहां इनकी मुलाकात एक नेमेसिस नाम की योद्धा से होती है जो एक बहुत खतरनाक तलवारबाज है और वो भी मदरलैंड के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाती है। और वो लोग जनरल टाइटस वाले ग्रह में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं जनरल टाइटस की हालत बहुत खराब है। कोरा बहुत रिक्वेस्ट करती है और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जनरल टाइटस उनके साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं और वो लोग फिर अपनी स्पेसशिप में बैठकर आगे का सफर शुरू करते हैं। और फिर ये लोग ऐसे प्लेनेट पर पहुंचते हैं जहां बागियों को शरण दी जाती है। वो बागियों से कहते हैं कि तुम्हें जब अनाज चाहिए था हमने तुम्हारी मदद की, अब हमारे प्लेनेट को तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तो उनमें से एक बागी डेरन चलने को तैयार होता है और उसके कुछ सैनिक और उनकी कुछ स्पेसशिप उनके साथ आगे बढ़ने लगती है। जहां हम काई को देखते हैं। काई बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ने तुम्हारे प्लेनेट जरूर चलूंगा, पहले मैं अपना कुछ सामान एक जगह पहुंचा लूं। और जब काई अपना सामान पहुंचाने उस जगह जाता है तो वो एक बंदे से डीलिंग करने लगता है और कोरा को उसको देख के शक हो जाता है कि ये मदरलैंड के लोगों से मिला है। जब तक कोरा कुछ कर पाती वो लोग सब कैद हो जाते हैं और उनकी शिप्स पर भी हमला हो जाता है और वही एंट्री होती है कमांडर आर्टेडियस। दरअसल इन बागियों को इकट्ठा करना ही काई का काम था, क्योंकि इस बागियों के बदले काई को बहुत ही
तगड़ी रकम मिलने वाली थी। और वहाँ कमांडर आर्टिडियस एक एक करके हर बागी से मिलने लगता है और वो कहता है आज मुझे बहुत ही अच्छा इनाम मिलने वाला है क्योंकि मैंने सारे बागियों को पकड़ लिया है। और फिर वो गनर से बोलता है तुम तो एक मामूली से किसान थे, तुम इस फचड़े में क्यों पड़ गए। और फिर वो गनर से कोरा को मारने के लिए बोलता है, पर गनर पूरा पासा पलट देता है। वो कोरा के हाथ फ्री कर देता है। कोरा सबको मारने लगती है। एक एक करके सारे बागी फ्री हो जाते हैं और वो कमांडर की आर्मी से लड़ने लगते हैं। डैरियन अपने लोगों से बची हुई शिप से अटैक करने के लिए बोलता है, पर कमांडर की शिप उनकी सारी शिप्स उड़ा देती है, जिस वजह से उन सब की मौत हो जाती है। डैरियन बहुत गुस्से में आ जाता है। वो एक भाला सा हथियार पकड़ता है और फिर उस पायलट पे हमला करता है, जिसमें डैरियन की भी मौत हो जाती है। और वहाँ हम कोरा और आर्टिडियस के बीच एक खतरनाक लड़ाई देखते हैं, जिसमें कोरा आर्टिडियस के हाथ तोड़ देती है और उसे नीचे गिरा देती है। सारे लोग आपस में मिलते हैं और अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं और गनर का शुक्रिया करते हैं क्योंकि उसके एक ब्रेव स्टेप की वजह से ये लोग इतनी बड़ी आर्मी को हरा पाए हैं। और जनरल टाइटस बोलता है अभी तो ये शुरुआत है मदरलैंड की बर्बादी की। और वो लोग अपने प्लेनेट यानी उस फार्मर विलेज को प्रोटेक्ट करने वहां पहुंच जाते हैं। और कहानी के एंडिंग के सीन में हम देखते हैं चिप आकर कमांडर आर्टिडियस को बचा लेती है। उसे एक अजीब से डिवाइस में रखा जाता है। उस डिवाइस में रखते ही वो बारसीलियस के पास पहुंच जाता है। बारसीलियस बोलता है मुझे सारे बागियों का गला चाहिए और खास करके कोरा का। मुझे कोरा को सबके सामने मारना है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तुम्हें मैं सब लोगों के सामने बहुत बुरी मौत दूंगा। और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।